1935 के आसपास मुसलमानों ने एक अलग मुस्लिम देश बनाने के लिए, क्योंकि मुसलमानों की आबादी कम थी, इसीलिए हिंदुओं के एक बड़े एसटी एससी वर्ग को अपने साथ करने के लिए हिंदुओं के एससी एसटी वर्ग से एक मोहरा तैयार किया था। मुसलमानों का वह मोहरा था जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल ब्राह्मणों सहित पूरे हिंदू धर्म पर अनेक अनैतिक टिप्पणियां करता था। गरीब अनपढ़ एसटी एससी के लोग जोगेंद्र नाथ मंडल के जबरदस्त फैन हो गए थे और खुद के मूल धर्म को गालियां तक देने लगे थे। जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का विभाजन हुआ, तब जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम प्रेम में आहूत होकर लगभग 10 लाख एससी एसटी के लोगों के साथ भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। उसके बाद पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ मंडल और एसटी एससी के लोगों की जो भारत छोड़कर जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ पाकिस्तान चले गए थे, मुसलमानों ने उनकी ऐसी दुर्गति की वह किसी से छिपी नहीं है। उसी प्रकार चंद्रशेखर रावण मुसलमानों का नया जोगेंद्र नाथ मंडल है। इसलिए एसटी एससी सहित समस्त बरगलाए हुए हिंदू समाज के लोग इस नए मोहरे को समझने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और हम सनातन धर्म से संबंधित विषयों को विद्वानों महापुरुषों के माध्यम से आपके सामने रखते हैं और पाखंडियों विधर्मियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी हाल ही में एक भीम और मीम वालों ने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि भीम आर्मी के मसीहा चंद्रशेखर रावण भी मौजूद है। परंतु जैसे ही उसने जय भीम बोलना शुरू किया, मुस्लिमों ने कहा यहाँ जय भीम नहीं चलेगा, हमारे पैसे से कार्यक्रम हुआ है, हमारे आदमी अल्लाह अकबर बोलेंगे, यहाँ से जय भीम वाले काफिर वापस जाओ। आप ये वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर रावण वीडियो में हताश निराश उदास दिख रहे हैं, क्योंकि मीम वाले भाई भीम वाले भाइयों की बड़ी इज्जत से बेइज्जती कर रहे हैं। खैर, सभी हिंदुओं की और खासकर ब्राह्मणों की, जिनको ये रात दिन पानी पी पी कर कोसते हैं, उनकी सहानुभूति आपके साथ है। नदी कितना भी इधर उधर भटक ले, मिलना तो उसको एक दिन समुद्र में ही है। इसलिए अभी भी समय है, समझ जाओ और सुधर जाओ। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप अपना आदर्श मानते हो, कम से कम उनकी कही बातों को तो मानो। आश्चर्य तो इस बात का है, जिनको ये लोग अपना आदर्श मानते हैं, आदर्श ही नहीं भगवान मानते हैं, उन्होंने क्या कहा है उसको भी मानना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन, जो पहली बार 1940 में प्रकाशित हुई थी, इस्लाम के बारे में अंबेडकर जी के विचारों का एक आश्चर्यजनक विवरण प्रस्तुत करती है। अंबेडकर जी ने कच्चे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस्लाम एक विभाजनकारी धर्म है, एक ऐसा विश्वास जो लोगों को मुसलमानों और गैर मुसलमानों के कठोर समूहों में विभाजित करता है, जहां भाईचारे और बंधुत्व का लाभ केवल मुसलमानों यानी मुसलमानों तक ही सीमित है, जबकि गैर मुसलमानों के साथ तिरस्कार और शत्रुता का व्यवहार किया जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को बांटता है, और इसके विपरीत इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को एक साथ जोड़ता है। यह केवल अर्ध सत्य है, क्योंकि इस्लाम जितनी दृढ़ता से जोड़ता है, उतनी ही दृढ़ता से विभाजित भी करता है। इस्लाम एक घनिष्ठ निगम है और यह मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद करता है, वह बहुत वास्तविक, बहुत सकारात्मक और बहुत ही अलगावकारी भेद है। इस्लाम का भाईचारा मानव का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है, यह मुसलमानों का केवल मुसलमानों के लिए भाईचारा है, एक बिरादरी है, लेकिन इसका लाभ उस निगम के भीतर के लोगों तक ही सीमित है। जो लोग निगम के बाहर हैं, उनके लिए तिरस्कार और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पाकिस्तान या भारत के विभाजन पुस्तक में लिखा है, अंबेडकर जी कहते हैं कि एक मुसलमान की वफादारी देश में उसके निवास पर आधारित नहीं है, बल्कि उस धर्म पर आधारित है जिससे वह जुड़ा है। क्योंकि भारत एक हिंदू बाहुल राष्ट्र था, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह एक मुसलमान के लिए भारत कभी भी उसकी मातृभूमि नहीं हो सकता। यह निश्चित रूप से मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्र सिद्धांत की आधारशिला थी, जिसके कारण अनिवार्य रूप से देश का विभाजन हुआ। एक मुसलमान की निष्ठा उसके देश में उसके निवास पर नहीं, बल्कि उसके धर्म पर टिकी होती है, जिससे वह जुड़ा हुआ है। जहां मेरा भला हो वहां मेरा देश है, यह अकल्पनीय है। जहां भी इस्लाम का शासन है, वहां उसका अपना देश है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने और एक हिंदुओं को अपना सगा संबंधी मानने की अनुमति नहीं दे सकता। अंबेडकर जी का मानना था कि मुस्लिम कैनन लॉ के अनुसार दुनिया 2 खेमों में बटी है, दार उल इस्लाम, इसका मतलब होता है इस्लाम का निवास, जहां पर इस्लाम का शासन है उसको दार उल इस्लाम कहते हैं, और दार उल हरब, उसका मतलब है युद्ध का निवास, जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है, वह युद्ध का घर है, उसको दार उल हर्ब कहते हैं।
एक देश दार उल इस्लाम तब होता है जब उस पर मुसलमानों का शासन होता है, और एक देश दार उल हर्ब तब होता है जब मुसलमान केवल उसमें रहते हैं लेकिन उनका शासन नहीं होता। मुस्लिम कैनन लॉ के अनुसार भारत हिंदुओं और मुसलमानों की आम मातृभूमि नहीं हो सकता। यह मुसलमानों की भूमि हो सकती है लेकिन यह हिंदुओं और मुसलमानों के बराबर रहने की भूमि नहीं हो सकती। इसके अलावा यह मुसलमानों की भूमि तभी हो सकती है जब इस पर मुसलमानों का शासन हो। जिस क्षण भूमि किसी गैर मुस्लिम शक्ति के अधिकार के अधीन हो जाती है वह मुसलमानों की भूमि नहीं रह जाती। बाबा साहब कहते हैं कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार दुनिया दो भागों में विभाजित है, मुस्लिम देश और गैर मुस्लिम देश। अंबेडकर जी ने बताया कि भारत पाकिस्तान का यह विभाजन इस्लामी जिहाद की चरमपंथी अवधारणा का आधार था। गैर मुस्लिम भूमि का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम दार उल हर्ब, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद युद्ध की भूमि होता है। भारत के मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर हैं और इसलिए वे सम्मान और समान व्यवहार के हकदार नहीं हैं। केंद्र में हिंदू बहुमत वाली सरकार के प्रति मुसलमानों की आज्ञाकारिता के प्रश्न पर बोलते हुए बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि यह उम्मीद करना असंभव है कि मुसलमान हिंदू बहुमत वाली सरकार की सत्ता को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके लिए हिंदू काफिर हैं और इसलिए वे सम्मान के अयोग्य हैं और उन पर शासन करने के अयोग्य हैं। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है, काफिर सम्मान के लायक नहीं होता, वह निम्न कुल का होता है, उसका कोई दर्जा नहीं है, इसलिए एक काफिर द्वारा शासित देश मुसलमानों के लिए दार उल हर्ब है। बाबा साहब अंबेडकर बहुत ही विवेकशील और चरित्रवान व्यक्ति थे। ऐसे समय में जब कांग्रेस के अन्य नेता ऐसे व्यवहार को बढ़ावा दे रहे थे जिसकी निंदा की जानी चाहिए थी, अंबेडकर जी ने भारत में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। दुर्भाग्य से दशकों बाद जो ये तथाकथित उदारवादी उन्हें अपना रहे हैं और दलितों को उनकी हिंदू जड़ों से दूर करने के लिए, हिंदू धर्म पर हमला करने के लिए उनके बयानों का चुनिंदा तरीके से हवाला दे रहे हैं, तो फिर बाबा साहब के जीवन के इस पहलू को क्यों दरकिनार कर दिया जाता है? बाबा साहब अंबेडकर के इस्लाम पर विचारों की भी वैसी ही आलोचनात्मक जांच करिए जैसे हिंदू धर्म पर उनके विचारों की करते हो। लेकिन दुर्भाग्य से यह तथाकथित लोग जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं वह उनके विचारों के विपरीत हैं, जिसका प्रमाण आपके सामने है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1940 में छपी किताब जिसका नाम पाकिस्तान या भारत का विभाजन है, उसको आप भी पढ़ सकते हैं और उनके मुसलमानों, इस्लाम धर्म, उनके प्रति क्या विचार थे वह भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या विचार रखते हैं ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रहिए धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।